नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, कभी पश्चिमी यूपी की राजनीति में जिस पार्टी का सिक्का चलता था, जिसका दबदबा था, आज वही पार्टी अपने गढ़ में जमीन तलाशती फिर रही है। सवाल ये है कि आखिर चौधरी चरण सिंह की विरासत वाली आरएलडी कैसे 4 राज्यों में सिमट कर कुछ जिलों तक पहुंच गई है। एक समय था जब राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूती बोलने जैसा माना जाता था। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक पार्टी का मजबूत प्रभाव था और काफी दबदबा था। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, पार्टियां भी इस पर भरोसा करती थी। आरएलडी अपने दमखम के साथ मैदान में उतरती थी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पार्टी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। आरएलडी की नींव किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने रखी थी। चौधरी चरण सिंह को किसानों का सबसे बड़ा नेता आज तक माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी जाट और मुस्लिम समीकरण बेहद मजबूत रहा और यही एक ऐसा समीकरण था जो सत्ता तक पहुंचाने का काम करता था। कहा जाता है चौधरी साहब की एक आवाज पर पूरा जाट समाज एकजुट हो जाता था और यही वजह थी कि पार्टी लंबे समय तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखी। इसके बाद पार्टी की कमान उनके बेटे अजीत सिंह के हाथों आ गई। उन्होंने पार्टी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, काफी दबदबा बनाया, काफी पकड़ बनाई, जमीनी स्तर पर काफी मजबूत बनाया पार्टी को। लेकिन साल 2013 के बाद पार्टी का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। दरअसल 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए दंगों ने जाट और मुस्लिम गठजोड़ को गहरा नुकसान पहुंचाया। यही गठबंधन आरएलडी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था और वही छिन्न भिन्न हो गया। दंगों के बाद मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, कुछ बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले गए, वहीं जाट वोटर धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ने लगे। यहीं से आरएलडी की मुश्किलें खड़ी हो गई। वोटर्स सारे बिखर गए। राजनीतिक जानकार जो हैं वो बताते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, उनका कहना है कि लगातार गठबंधन बदलना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। कभी कांग्रेस के पाले में, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ, कभी बीजेपी के साथ जो ये गठबंधन बने, इसकी वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ और इस वजह से पार्टी न घर की रही न घाट की। ऐसी स्थिति बन गई है आरएलडी की उत्तर पश्चिम में। कोर वोट बैंक को लगा कि पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए समझौते कर रही है। इसका असर धीरे धीरे चुनावी नतीजों में भी दिखने लगा और फिर आया साल 2014, जब बीजेपी की आंधी चली, मोदी की लहर चल रही थी देश में। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने जाट समेत कई पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ लिया। सब बीजेपी के पाले की तरफ खिंचते चले गए और 2017 के जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, यहां तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। आरएलडी का पारंपरिक वोट बैंक तेजी से खिसक गया। इसके बाद साल 2021 की बात करें तो पार्टी के बड़े नेता अजीत सिंह का निधन हो गया। पार्टी की कमान उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में आ गई। जयंत चौधरी ने बहुत कोशिश की। 2022 के विधानसभा जब चुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया। इसे कई लोग गलत भी मानते हैं। आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि गठबंधन सरकार नहीं बना पाई। बाद में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और सरकार के साथ आ गई, यानी बीजेपी से हाथ मिला लिया। इस फैसले ने भी पार्टी के समर्थकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग नाराज हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरएलडी फिर से अपने पुराने जनाधार को वापस ला पाएगी? उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? क्या जाट मुस्लिम समीकरण दोबारा बन पाएगा या फिर पार्टी का दायरा और छोटा होता जाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि कभी 4 राज्यों में दबदबा रखने वाली आरएलडी आज अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए बड़ी चुनौती से जूझ रही है। अगर आपको लगता है आरएलडी फिर से पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़ा कमबैक कर सकती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।